नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ मैं हो रीनू। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां बेमौसम बारिश से क्षति हुई है। बारिश और आंधी से फसलों को ज्यादा क्षति पहुंची है। नुकसान का आंकलन करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कलेक्टरों को निर्देशित किया है। प्रभावितों को सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए हैं। तो जिस तरीके से बेमौसम बारिश हुई उसके बाद जो किसान हैं उनको भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि फसलें खराब हुई हैं। ये वो वक्त है जब फसलें पककर खड़ी रहती हैं और इस दौरान बारिश होने की वजह से कई किसानों की फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हुई हैं। पानी भर जाने की वजह से फसलें गल भी गई हैं और यही कारण है कि सीएम भूपेश बघेल ने निर्देशित किया है जिला कलेक्टरों को कि बारिश के दौरान हुई क्षति का आंकलन किया जाए और जल्द से जल्द किसानों की मदद की जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ गई है। ममता, बेमौसम बारिश से किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है, क्या तैयारी सरकार कर रही है उनको सहायता पहुंचाने के लिए? बिल्कुल, देखिए पिछले 48 घंटों से प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार तेज बारिश हुई है और इसके साथ ही आंधी तूफान और अंधड़ के चलते फसलों को काफी नुकसान हुआ है। और खासतौर पे सब्जियों की जो फसल है वो भी सब्जियां जो है वो भी उसके जो किसान है वो काफी अपने आप को बर्बाद महसूस कर रहे हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि जो बेमौसम बारिश से क्षति हुई है उनका आकलन करें और प्रभावितों को तत्काल जो भी सहायता दी जा सकती है वो दी जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि बारिश और आंधी तूफान की वजह से फसल से अन्य धन के नुकसान के सर्वे के लिए एक तत्काल टीम का गठन किया जाए और ये टीम तुरंत जाकर राजस्व पुस्तक के तहत आवश्यक आर्थिक सहायता राशि जो है वो किसानों को दे। तो अभी तो शुरुआती तौर पे ये आदेश दिए गए हैं इसके साथ। और अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है। अगले 24 घंटे जो है वो भी इसी तरीके के हैं। प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश और तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में किसानों को फिलहाल तो राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये जरूर है कि तत्काल चूंकि मुआवजे को लेकर आदेश दिए गए हैं, इसमें देखना यह है कि कितनी जल्दी ये पूरी कार्रवाई जो है वो जिला कलेक्टर करते हैं। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए ममता। तो कितनी जल्दी जिला कलेक्टर कार्रवाई करते हैं, आकलन करते हैं और मुआवजा देते हैं, ये भी देखना होगा। हालांकि सीएम भूपेश बघेल ने साफ कर दिया है कि जो नुकसान होगा उसकी भरपाई सरकार करेगी। और इसी बीच एक और अहम खबर का जिक्र जबलपुर से, जहां पर सरबजीत सिंह मोखा अरेस्ट हुआ। नक्सली रेमडेसिविर का मामला है, जहां सिटी अस्पताल से किया गया गिरफ्तार। देर रात अस्पताल में भर्ती मिला था आरोपी सरबजीत सिंह मोखा। आपको बता दें कि पहले भी ऐसी खबरें आई थी जब कहा जा रहा था कि नकली रेमडेसिविर बड़ी राशि में बेची जा रही है, ज्यादा राशि में बेची जा रही है नकली रेमडेसिविर, और उससे मरीजों को फायदा भी नहीं हो रहा था। और जब इसकी जांच की गई तो कई बार परिजनों ने भी कई सारे सवाल खड़े किए अस्पताल प्रबंधन पर। और उसके बाद जो जानकारी निकल कर आई है, सरबजीत सिंह मोखा अरेस्ट किया गया है, जो कि नकली रेमडेसिविर को सप्लाई कर रहा था, मरीजों तक पहुंचा रहा था और इसके लिए उसने अपना पूरा मुखबिर तंत्र भी तैयार किया हुआ था। और प्रतीक अवस्थी जुड़ गए हैं। प्रतीक, किस तरीके से सरबजीत सिंह मोखा को गिरफ्तार किया गया, कैसे उस तक पहुंचा गया? देर रात को ही पुलिस ने उन्हें खुद के ही अस्पताल में एडमिट पाया था। सिटी अस्पताल के संचालक भी हैं, वो सरगर्मी से पुलिस तलाश कर रही थी। कल सूबे के मुखिया ने भी सख्त हिदायत दी थी कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और देर रात को ही पुलिस के कब्जे में आ चुका था। और आज सुबह सुबह ओमरी थाना पुलिस उन्हें अस्पताल से लेकर थाने आ गई है। 1 घंटे में उनकी कोविड रिपोर्ट भी आ जाएगी सामने। बहरहाल जिस प्रकार का रवैया अभी पुलिस का था, तो बिना प्रोटोकॉल के ही जो है उनको ले जाया गया। सूत्रों के मुताबिक जो रैपिड जांच की गई उसमें वो नेगेटिव पाए गए, यानी कहीं ना कहीं कुछ चक्र रचा गया कि वो गिरफ्तारी से बच सके और इस लिहाज से खुद को कोरोना पॉजिटिव बताया गया। फिर प्राथमिक तौर पे तो यही बात सामने आई है। बहरहाल जो ऑथेंटिक रिपोर्ट है वो कुछ एक घंटे में बताया जा रहा है कि सामने आ जाएगी। लेकिन फिलहाल नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन आपूर्ति मामले में जहां गुजरात कनेक्शन सामने आया था, उसके बाद सपन पटेल की गिरफ्तारी हुई थी। उसने सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत मोखा का नाम उजागर किया था और ये बात का खुलासा हुआ था कि 500 इंजेक्शन सरबजीत मोखा ने बुलवाए थे नकली, जो कि उनके ही अस्पताल में भर्ती मरीजों को लगाए गए थे। तो इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश हुआ है और मोखा जो कि इनकी गिरफ्तारी स्टेज थी, पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार कर दिया है। अब देखना होगा कि पुलिस क्या रिमांड के प्रयास करती है, कोविड रिपोर्ट क्या आती है और आगामी क्या कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, प्रतीक शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो आगामी क्या कार्रवाई होती है? सरबजीत सिंह मोखा को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, अब उससे बातचीत की जा रही है, उससे जांच की जा रही है, उसके बयानों के आधार पर
गुजरात कनेक्शन सामने आया है, जहां पर नकली इंजेक्शन सप्लाई हो रही थी और कई मरीजों को नकली इंजेक्शन भी लगाया जा चुका है। उसके बाद जब कोई असर नहीं दिखा, परिजनों ने भी कई बार इसका विरोध किया था और पिछले लंबे वक्त से इसकी तलाश थी और कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जल्द से जल्द इसे पकड़ने के लिए निर्देशित किया था। छत्तीसगढ़ में इस महीने के आखिर तक कोरोना के करीब 10 लाख वैक्सीन आ जाएगी और इनमें से 3 लाख कोवैक्सीन होगी, जबकि 6,47,000 कोविशील्ड के टीके रायपुर पहुंचेंगे। अभी वैक्सीनेशन के लिए शहरों में एपीएल श्रेणी की लंबी लाइनें लग रही हैं। ज्यादा वैक्सीन आने के बाद शहर के अलावा गांव कस्बों में भी कोरोना के टीकाकरण में तेजी आएगी। वहीं वैक्सीन आने के बाद कोटे के हिसाब से टीकाकरण भी समाप्त किया जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ को मिलेंगे 10 लाख टीके और इस महीने के आखिर तक आएंगे टीके। आपको बता दें कि अभी शहरी क्षेत्रों में लग रहा है टीका और जैसे ही आपूर्ति होती है उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बों में भी टीका लगाने की शुरुआत की जाएगी। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, टीकाकरण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। 3 लाख कोवैक्सीन और 6,47,000 कोविशील्ड वैक्सीन जल्द ही पहुंचने वाली है छत्तीसगढ़। तो इस महीने के आखिर तक ये वैक्सीन पहुंच जाएगी और आपको ये भी बता दें कि जब से 18+ लोगों को वैक्सीन लगाने की बात कही गई, उसके बाद से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, युवा वर्ग पहुंच रहा है वैक्सीन लगवाने के लिए और छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में वैक्सीन पहुंचने वाली है। और चलिए अब रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की तरफ, जहां आंध्र प्रदेश के तिरुपति